आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। पीडब्ल्यूडी का यह कैसा विकास, नाला निर्माण से ग्रामीणों के घरों का होने लगा विनाश। मुरादाबाद थाना क्षेत्र डिलारी के ग्राम गुरलिया माफी में कई ग्रामीणों के घरों में नाला निर्माण के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। मोहम्मद रजा पुत्र महबूब, सलीम पुत्र महबूब, उबैद अली पुत्र मोहम्मद एहसान, अब्दुल हसन पुत्र अहमद हसन के घरों में नाला निर्माण के कारण घरों में दरार आ गई है। मोहम्मद रजा पुत्र महबूब के मकान में बहुत ज्यादा दरार आने के कारण मकान गिरने के कगार पर है। मामले में पीड़ित ग्रामीणों ने थाने में तहरीर देकर इंसाफ और मुआवजे की मांग की है। देखिए पीड़ित परिवारों ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। देख रहे हैं जय हिंद मीडिया, मैं हूं सरकार हुसैन। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद विकासखंड डिलारी के गुरलिया माफी में। यहाँ पर करीब 2 महीने पहले एक सड़क का निर्माण किया गया था पीडब्ल्यूडी के द्वारा। आप देख सकते हैं गांव का मुख्य मार्ग है, इसके द्वारा गांव में आना जाना होता है। जो आप नाली का निर्माण देखेंगे ये अब हो रहा है, जबकि बरसात का मौसम सर पर है और बरसात रात हुई है। एक रात की बरसात में हालात ये हुए हैं कि जितने का ये रोड बना है उससे ज्यादा का ग्रामीणों का नुकसान हो गया है। कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी ने एक तरीके से विकास की जगह यहाँ पर लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये पूरा नाला है, अभी ये नाला निर्माण की स्थिति में है, बना हुआ नहीं है, जबकि बरसात शुरू हो गई है। इस बरसात का पानी यहाँ पर भरा तो इस मकान में, और ये लगातार आए कि 4-5 मकान है, इन मकानों में दरारें आ गई हैं, मकान बैठ गया है। ये बताया गया है कि गरीब किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं यहाँ पर, और इनके मकान की स्थिति हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इनके मकान में नुकसान हुआ है। देखिए ये मकान, यहाँ से इनका पूरा मकान बैठ गया। यहाँ से देखिए पूरे खतरे की घंटी है, यहाँ पर रहना बैठना अपनी जान जोखिम में डालना है। देखिए इनका एक कमरा बना हुआ ये है, ये सारी दीवारें चटक गई हैं और लकड़ी लगाकर इन्होंने अपना मन समझाने के लिए दीवारों को रोक रखा है। लेकिन इस स्थिति में ये मकान रुकेगा नहीं, क्योंकि लकड़ियां इन्हें रोक नहीं पाएंगी। आप देखेंगे ये एक इधर की दीवार देखिए, ये दीवार भी यहाँ से जगह दे गई है, और सिर्फ इस नाली के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। नाली में पानी भरा जिसके कारण ये मकान बैठने लगे। ये अब इनकी दुकान है, ये भी अंदर से लिंटर जो है जगह छोड़ रहा है जगह जगह। और दिखाइए, हम इधर को दिखा दें। देखिए इस तरीके से देखिए, आप देखिए यहाँ लिंटर के पास जगह दे रही है, ये सब पूरी दुकान बैठ रही है। मतलब इनकी रोजी रोटी का जो जरिया है, घर बाहर रहने के लिए जो भी था, सब कुछ इस नाली के निर्माण की वजह से खराब होने लगा है। मोहम्मद रजा सनोफ महबूब हसन का है, और इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने जो परेशानी उठाने हैं और जो दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं से भी हम बात करेंगे। हम दिखा देते हैं दूसरी साइड भी। इस साइड में देखिए ये इनका रहने का कमरा है, ये कमरा भी बैठने लगा है। देखिए ये सब दीवारें चटक गई हैं, ऊपर से लिंटर भी दरार देने लगा है। इनका कुछ और लोग हैं, उनके मकान भी हम आपको दिखाएंगे, कितना नुकसान हुआ है उनसे भी हम बात करेंगे। ये एक और मकान मालिक हैं सलीम महबूब हसन सनोफिर की, ये भी एक कमरा इनका था। ये देखिए नाली की वजह से ये सब दरारें आ गई हैं, बैठने लगा है। पूरा जो इनका परिवार था इसी कमरे में रहता था। इस कमरे में दरार आने की वजह से, मकान के गिरने के डर की वजह से इन लोगों ने कमरा खाली कर दिया है, दूसरे के घर में जाकर वो लोग रह रहे हैं। इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और एक बरसात, छोटी सी बरसात अभी हुई है, इतनी बरसात में अगर ये हाल है तो बरसात अगर कुछ ज्यादा हो गई, कुछ अनहोनी हो जाती, इसके जिम्मेदार कौन होता और विभाग क्या इसकी जिम्मेदारी लेता। देखिए ये मकान, ये ऊपर देखिए पानी, सब कुछ बैठने की वजह से पानी भी आ गया, और जो दीवारें नीचे साहब दिखाएंगे, ये सब दीवारें चटक गई हैं। मतलब नाली के बराबर पूरा जो मकानों का हिस्सा है वो सब बैठ गया है, फर्श बैठ गया है, दीवारें चटक गई हैं। यानी कि पूरा खतरा यहाँ पर इन मकानों में रहने वाले लोगों के लिए है, जान जोखिम में इन लोगों की है। और इनकी मांग है कि इन्हें विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जाए और इनके मकानों को बनाया जाए। हम बात करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं और विभाग से इनकी क्या मांग है। मैं सरकार हुसैन अपने सहयोगी के साथ मुरादाबाद से जय हिंद मीडिया के लिए। क्या मामला, क्या दिक्कत है सर? ये अब से 4 महीने पहले रोड बना था यहाँ, वो पीडब्ल्यूडी का, वो बना के रोक दिया गया। हम फोनों पर फोन करते रहे गांव के लोग कि भाई इसके नाला बना दो, नाला बना दो। इन्होंने सुनी नहीं, हमारी अनसुनी कर दी। उसके बाद में अब ये बरसात में आए नाला खोदने के लिए, फिर भी हमने इनसे बीच में कहा कि सर इतना नाला मत करो ताकि हमारे मकान गिर जाएंगे। मैं इन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी का इतना ही गहरा बनता है। 2 रोज पहले मैंने रोक भी दिया कि मेरे आगे मत बनाना, मेरा मकान गिर जाएगा, मगर ये ठेकेदार तानाशाही पे रहे, बदमाशी दिखाते रहे, इन्होंने नहीं रोका। यहाँ तक हुआ कि कल फिर इन्होंने इतनी जबरदस्ती करी है, ये करीब लमसम 4 फीट गहरा खोदा। यहाँ तक कि 80 साल पहली बुनियाद मेरे बाप दादा इलाही की निकाल दी इन लोगों ने जेसीपी से। खोदते समय मैंने मना करा कि मैंने कहा मेरी बुनियाद निकल रही है, मेरा भैया है, गरीब आदमी, क्यों गिरा रहा हो तुम मेरे मकान को। नहीं है नहीं बोलो कोई भी ज्यादा है, ये पीडब्ल्यूडी का काम है, ऐसे ही होता है।
मैंने कहा चलो सर ऐसे ही होता है। तो रात फिर जब बारिश, सुबह जब बारिश हुई है, इसमें बारिश का पानी इतना भरा कि मेरे मकानों के अंदर गया। सुबह देखा मैंने तो ये हल्का सा खिला, धीरे धीरे बैठता चला जा रहा। सर मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ सर, मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन बच्चों को पालने के लिए मुझे हरजाना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा 20-25 लाख रुपए मैंने आपसे 20 साल पहले से थोड़ा कर कर लगाया है, कमा कर जैसे तरह करके, और मुझे और कुछ कहना नहीं चाहता। मेरा तो ये मकान बना कर दे दिया जाए। नाला कितने दिन पहले खुदा था? ये नाला खोदा परसों, नहीं 15 दिन पहले, ये परसों इसकी सफाई करी है। 15 दिन पहले खोद कर डाल दिया गया, परसों फिर इसकी सफाई करी है, जिसमें मैंने रोक दिया गया भैया इतना गहरा मैं नहीं कराऊंगा, फिर भी इन्होंने तानाशाही में आकर कर दिया है। अच्छा, सड़क बनने के बाद इतने दिनों तक खाली पड़ी रही है नाली, जी तो निर्माण क्यों नहीं कराया गया? इसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? सर, इनसे कहते रहे कोई पता नहीं, मना इससे एक कान में सुनते रहे, दूसरे टालते रहे। तो विभाग से अब आप क्या चाहते हैं? ये विभाग कौन सा है? PWD। इसमें किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? नहीं सर, हम किसी को जानते ही नहीं। ठेकेदार से बात की आपने? ये ठेकेदार तो पूरी तानाशाही पे है। ठेकेदार कौन है? हाँ जी मैं सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? सैयदपुरा। इनसे आपकी बात हुई तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने सर सुन के ही नहीं थे शुरू से ले, जब से सड़क पड़ी है, जब से सड़क पे भी कहते थे सर इसका चैम्बर ऊंचा कर दो ताकि पानी इधर चला जाए, पानी उधर चला जाए। बोले कुछ नहीं जानते। इन्होंने तो ये समझा कि घास खुद है, ठीक है घास खुद है तो है ही, हम का मतलब कानून इसलिए थोड़ी बना है कि गरीब के लिए रोड बन गया, और ये अपनी मनमानी करेंगे। आपके साथ साथ कितने और लोगों के मकान बैठे होंगे? यहाँ से है 1 2 3 4 5 लोग हैं सर। 5 लोगों का नुकसान हुआ है जी। आपके मकान में कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा सर आप खुद देख लेते हैं, इसे करीब 20-25 लाख रुपए का मकान है, नुकसान है जी सर। आप क्या चाह रहे हैं आप विभाग से? सर मुझे तो कोई मुआवजा नहीं, मेरा मकान बना कर दे दिया जाए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रजा, कहाँ के रहने वाले? गुलड़िया माफी, जिला मुरादाबाद। जी, क्या नाम है आपको? अब्दुल हसन, कहाँ के रहने वाले हैं? गुलड़िया माफी के। क्या परेशानी है आपको? यही परेशानी है, हमारे मकान बैठ गया। मकान क्यों बैठा है आपका? पानी नाली गहरी खोदी है, नाली में लेकर बैठ गया पानी। नाली खोदी है? नाली किसने खोदी है? इन्होंने खोदी है, ठेकेदार ने खुदवाई है। कौन से विभाग के द्वारा खोदी गई है? PWD बताओ। तो आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? क्या चाह रहे हैं, वही हमारा भी जितना नुकसान हुआ वो नुकसान दे दे हमारा। नुकसान का आपको हटाना मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, ये जो अभी नाला खोदा गया था उससे क्या क्या दिक्कतें आई? सर इन्होंने महीनों पहले खोद दिया, 3 दिन का नाला बनने का था। अच्छा, महीनों से पता ना जना क्या कर रही है ये ठेकेदार। इनसे कहा तुम तो बिल्कुल बराबर रख दो, पानी उधर भी जा सकता है नलिया की तरफ, उधर को भी बन सकता है नाला, इधर को भी बन सकता है, तुम तो बराबर कर दो। मगर इनकी तरफ जना क्या है, इधर को ला कर छोड़ रहे हैं 11 करके। हमने कही सड़क के लेवल से बना दो, पानी तो पहले भी नाली बना हुई थी, पहले भी चल गया था। अब हम ये नाले का ढाल गांव की तरफ ले रहे हैं, गांव से बाहर की तरफ? गाँव में को ले रहे हैं अंदर को। ये नाले का रुख गांव में ले रहे हैं। हाँ इस नाले के बनने से अब क्या नुकसान हुआ है? जी, हमारा तो स्कूल ढह गया, ये कारी साहब भी पढ़ाई करे स्कूल में, ये बच गए दबने से। अच्छा, हाँ तो अब आप क्या चाह रहे हैं? भाई इन्हें कारी साहब को भाई पढ़ाने की जगह मिल जाए थोड़ी सी, बस यही चाह रहे हैं, और क्या है, सही सलामत पढ़ाते रहें। ठीक।